अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहता है हमारे पास सॉल्व एंड represent the solution on real line. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x plus 5 over 3 is equal to the 1 minus x. इसमें हमने क्या करना है, पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। x plus 5 over 3 is equal to the 1 minus x. 3 यहाँ डिनोमिनेटर में, हमने इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। x plus 5 is equal to the 3 into 1 minus x. x plus 5 is equal to the 3 1 the 3 minus 3x. ये माइनस का 3x इधर आके प्लस हो जाएगा, x plus 3x, ये 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1 plus 3 4x, 3 minus 5 minus 2, x equal to the minus 2 by 4, 2 1 the 2, 2 to the 4, x equal to the minus 1 by 2। अब हमने ड्रा करनी है इसकी रियल लाइन। रियल लाइन ड्रा करनी है आपने नीचे, मैं इधर ड्रा कर देता हूं। आंसर क्या है, माइनस 0.5, 1/2 आंसर है, जो कि हमारे पास माइनस 0.5 के बराबर होता है। ठीक है, यहां आपने लाइन लगा लेनी है। आपने 1 2 3 1 2 0 1 2 -1 -2। अब देखें 0 और -1 के दरमियान 0.5 होता है, यहां पर हमारा 0.5 आएगा, यानी x इक्वल टू द -1/2। 0 और -1 के दरमियान हमारा -1/2 आएगा, यहाँ 0.5 होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 2x plus 1 over 3 plus 1/2 is equal 1 minus x minus 1 over 3। अब डिनोमिनेटर में वैल्यूज हमारे पास ज्यादा आ गई, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 द 6 आएगा। 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना सारी वैल्यू को। 6 मल्टीप्लाई बाय 2x plus 1 over 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस x minus 1 over 3 मल्टीप्लाई बाय 6। सबको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 द 6, 2 3 द 6, 3 2 द 6। अब आ गया 2x plus 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, माइनस x minus 1 into 2, 2 to the 4x plus 2 plus 3, 6 2 मल्टीप्लाई बाय x minus 2x, माइनस यहाँ पड़ा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 2 1 2। अब x वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे और नॉन x वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे। 4x plus 2x इज इक्वल 6 और ये 2, 6 plus 2,
ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, 2 2 से कैंसिल, 6 में से 3 निकला 3, 4 प्लस 2 6x, x इक्वल टू द 3/6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, x इक्वल टू द 1/2। अब इसका आंसर आ गया पॉजिटिव 1/2। इसकी रियल लाइन कहाँ आ जाएगी? इसकी रियल लाइन आ जाएगी यहां पर 1/2। ठीक हो गया? ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड पार्ट, 3x + 7 less than 2d16। 3x + 7 less than 2d16, 3x less than 16 minus 7, 9 आ जाएगा, 3x less than 9, x less than 9/3, x less than 3 3 the 9, 3 आ गया। x 3 से लेस देन है, ठीक हो गया? x किससे लेस देन है? 3 से। तो यहां हमारे पास नंबर 1 3 नहीं है, एक पॉइंट लगाएंगे हमारे पास 3, ठीक है? अब एरो बनाएंगे हम यहां से, x 3 से लेस देन है, और क्या नंबर हमें नहीं पता, लेस देन 3 है हमारे पास, x क्या है? लेस देन है 3 से। 3 से लेस देन नंबर चलते ही जा रहे हैं, 2 है, 1 है, 0 है, -1, ये तमाम नंबर जो से हैं नंबर लाइन के ऊपर शो हो रहे हैं, ये 3 से प्रीवियस नंबर हमारे पास तमाम नंबर x से लेस देन है, इसलिए एरो इस तरफ चलता ही जा रहा है, इसलिए कंटिन्यूअसली एरो है, वहां फिक्स्ड पॉइंट नहीं आएगा कोई भी, ठीक हो गया ना? x स्मॉलर देन 3 आ गया हमारे पास, 3 से पीछे की तरफ है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट, 5x - 3 greater than equal to the 26x minus 10x plus 4। 5 into x 5x, 5 into 3 15 greater than equal to the 26x minus 10x minus 4। 5x minus 15 greater than equal to the 26x में से 10 निकाल दें, 16x minus 4। अब ये देखें लार्जर वैल्यू कौन सी है, ये वाली लार्जर वैल्यू 16, x वाली, 5x स्मॉलर है, 5x स्मॉलर है उधर मूव कर जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा, -15 + 4 greater than equal to the 16x minus 5x। आपने हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ स्मॉल वैल्यू को मूव करवाना है। 15 में से 4 निकले 11, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का, ग्रेटर देन इक्वल टू द 16 - 5 निकले 11x। अब ये 11 इधर ही रहेगा, -11/11, ये वाला 11 इधर मूव करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू द x, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू द x, यानी कि x जो सा है वो स्मॉलर है, इक्वल है -1 से। x जिस तरह मूव कर रहा है -1 से स्मॉलर है,
-1 से x स्मॉलर है, इस तरफ मूव करेगा। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू द -1। जिस तरफ x इशारा करेगा उसी तरफ आपने एरो को लेके जाना है। x शो कर रहा है कि मैं -1 से छोटा हूं, बड़ा होता तो उस तरफ एरो आता, स्मॉलर है तो इस तरफ एरो आ रहा है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 4 पार्ट, 1 2 3 4 ऑल पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। फिजिबल रीजन को सॉल्यूशन रीजन कहते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन। थ्री एक्स माइनस 4y लेस देन इक्वल टू द 12। ठीक है, हमने सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन को, शेडेड रीजन को कहते हैं हमारे पास फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, यानी कि शेडेड रीजन को सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन को भी सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू द 12, ये आगे इक्वेशन 1। लेट कर लें, लेट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू द 12। अब हमने पुट करना है, पुट एक बार x 0 पुट करना है हमने। ठीक है, x 0 किया, 3 0 0 हो गया, माइनस 4y इज इक्वल 12। ये -4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू द 12 बाय -4, 4 3 12, y इज इक्वल टू द -3। जब आपने x 0 पुट कर दिया तो ये 3 इंटू एक्स वाली टर्म 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नाउ पुट y इज इक्वल टू द 0। अब आपने y को 0 पुट कर देना है इसके अंदर। जब y 0 को रहेंगे y वाली टर्म 0 हो जाएगी। थ्री एक्स इज इक्वल 12, x इक्वल टू द 12 बाय 3, 3 4 12, x इक्वल टू द 4। अब पॉइंट देखिए, यहां पॉइंट क्या है, 0 -3 P1, P2 क्या है 4 0, P2 है। अब हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ। आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना है। ठीक है, x प्राइम y प्राइम y x। ठीक है, 4 मैक्सिमम पॉइंट है 4, 1 2 3 4 5 बना दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां से कंटिन्यू किया है नीचे से
तो आपने इस साइड पे लिखा है तो इस साइड पे लिखेंगे, अब इस साइड पे लिखा है तो इस साइड पे लिखेंगे। -1 -2 -3 -4 -5। अभी तक -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास P1 क्या था, 0 और -3, y -3 था, x 0 था, ये 0 होता है हमारे पास। ठीक है, x हमारे पास 0 और y -3, यहाँ पे आ गया -3। P1 0 -3। ठीक है, नेक्स्ट है 4, x है 4, P2 है हमारे पास 4 और 0। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है। चलो मैं ये बॉन्ड रख लेता हूँ, इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ग्राफ आ गया। अब हमने चेक करना है टू चेक द सॉल्यूशन, वो पहले कर लेते हैं आप बेशक। टू चेक द सॉल्यूशन शेडेड रीजन, टू चेक द सॉल्यूशन यहां कर लेता हूं। टू चेक पहले कर लें आप, चेक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। अब उसमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट x इक्वल टू द 0, y इज इक्वल टू द 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर। अब चेक करने का मकसद क्या है, आपने इक्वेशन 1 के अंदर 0 0 पुट कर देना है। 3 इंटू 0 होगा और -4 इंटू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू द 12। अब देखिए 0 लेस देन इक्वल टू द 12। अब ये क्या बता रहा है, ट्रू है कि फॉल्स? 0 12 से छोटा है, यानी कि ट्रू है हमारे पास। तो ट्रू सॉल्यूशन जो सा होता है हमारे पास, ओरिजिन की तरफ मूव करता है। तो आपने इसकी शेडर रीजन जो सा है हमारे पास, ओरिजिन की तरफ बनाना है हमारे पास। ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्शंस इसकी ये है कि ये लेफ्ट साइड भी इस तरफ ओरिजिन की तरफ बनेगा हमारे पास, यहाँ पर ऐसे, ये सारा का सारा, ये सारा ऐसे एज इट इज ऐसे ऐसे ऐसे, ये शेडेड रीजन है इसका। ठीक हो गया, इस तरफ सारा इसका शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये L1 नहीं है, L2 फाइंड करनी है हमने। L2 हम इसी के ऊपर फाइंड कर लेते हैं। ये 2 हुआ है इसके लिए, अभी नहीं, इसका एक क्वेश्चन पूरा नहीं है हमारे पास, सॉरी, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने। क्वेश्चन कंप्लीट होना है, साथ इक्वेशन एक और दिया 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू द 3। ये हुई है L1 की P1 P2, ये हुई L1। अब L2 फाइंड करना था हमने अभी, फिर जाके ग्राफ बनना है हमारा। ठीक है, जहां हमारे पास ये L1 ले लें, जैसे हमने पहले सॉल्व किए, ये L2 ले लेते हैं हम। L2 में क्या होगा हमारे पास, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू द 3 है, ये इक्वेशन 2 होगी। L2 लेट L2 ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 3। पुट x इक्वल टू द 0, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू द 3, y इज इक्वल टू द 3/2। P1 prime is equal to the 0 and 3/2। इस तरह हम पुट y is equal to the 0, 3x equal to the 3, x equal to the 1। तो पॉइंट आए P2 प्राइम आया 1 and
0। ठीक है, अब टू चेक द सोल्यूशन, इसके लिए भी हम लाइन 2 के लिए करेंगे। ए L1 के लिए हुई, L2 के लिए होगा हमारे पास 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 3। क्या ये सच है? 0 बड़ा होता है? नहीं, फॉल्स है, ये हुआ फॉल्स। ठीक है, अब इसकी लाइन क्या बनेगी? P1 प्राइम हमारे पास है 0 एंड 3/2, 3/2 आएगा हाफ 1.5, हाफ ऑफ दी 1 यानी 1 एंड 2 के दरमियान। P1 प्राइम आया 0 एंड 3/2। अब हमने P2 प्राइम करना है। P2 प्राइम आया 1 एंड 0, 1 एंड 0, ये आया हमारे पास x आया 1, P2 प्राइम 1 एंड 0। अब इसको ज्वाइन कर देना आपने, ये ज्वाइन हो गया हमारे पास। अब फिजिबल रीजन हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस आ गई हमारे पास, ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा 0 ग्रेटर देन, इसके लिए L2 के लिए फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा हमारे पास, दैट्स वन, ये वाला। ये L2 है, इसके लिए फॉल्स आएगा और रीजन से दूर ये वाला, और इसका ओरिजिन की तरफ होना था तो ये वाला रीजन शेड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये वाला रीजन इसका शेड होगा, ये वाला। ठीक है, इसने राइट साइड पे जाना है, इसने लेफ्ट साइड पे जाना है ओरिजिन की तरफ। अगर हम इधर शेड करते तो इसका ये इसका ट्रू हो जाना था ओरिजिन की तरफ, और इसका भी ट्रू हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका फॉल्स होना चाहिए, इसका ट्रू, इसका फॉल्स और इसका ट्रू इसी तरफ मैच हो रहा है। अगर इस तरफ भी करते, इसका तो फॉल्स होना था तो इसका भी फॉल्स हो जाना है, दोनों की सेटिस्फेक्शन एक ही पॉइंट पे हो रही हो, वो रीजन हमने शेड करना होता है। ठीक है, थोड़ी सी मैंने क्वेश्चन में नोट करने में मिस्टेक होगी, नेक्स्ट पार्ट में इसका ज़रा क्लैरिटी से करता हूँ ज़रा, जो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सेकेंड पार्ट है इसका, टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू द 4 x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू द 6। अब आपने इनको नेम दे देने, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू द 4, ये आई हमारे पास इक्वेशन 1, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू द 6, ये हुई इक्वेशन 2। यहां मैं अब लाइन लगाकर दरमियान में रिजॉल्व करता हूं। लेट 2x plus y is equal to the 4, x plus 2y is equal to the 6. L1 linear equation of 1 L2. Put दोनों के लिए एक ही कंसिडर होगा, पुट दरमियान में लिखेंगे x इक्वल टू द 0। ठीक है, दोनों के लिए। x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू द 4 आ गया, ये आ गया 2y इज इक्वल टू द 6, 2 3 द 6, y इज इक्वल टू द 3, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास आया P1, P1 इज इक्वल टू द 0 4, ये आया P1 प्राइम इज इक्वल टू द 0 3। ठीक है, चाहे नीचे कर गई। अब हमने पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू द 0, कुछ इस तरह से बनाएंगे जरा,
आपकी थोड़ी सी जगह भी कम होगी और लेंथ थोड़ी सी कम पकड़ेगा। अब आपने पुट y इक्वल टू द 0 करना, y 0 करेंगे 2x इक्वल टू द 4, 2 टू द 4, x इक्वल टू द 2। अब यहां करेंगे y इक्वल टू द 0, x इक्वल टू द 6 आ गया। अब हमारे पास पॉइंट क्या आए हैं, पॉइंट आया P2 इज इक्वल टू द 2 एंड 0 और पॉइंट आया P2 प्राइम तो 6 एंड 0। मैक्सिमम पॉइंट क्या आया 6। अब टू चेक द सॉल्यूशन, अब हमने चेक द सॉल्यूशन, ये नेक्स्ट पेज है मेरा, टू चेक द सॉल्यूशन, ठीक है। टू चेक the solution, put x and y is equal to the 0 in equation 1 and 2। पहली और दूसरी इक्वेशन में 0 0 पुट कर देना आपने, ठीक हो गया। अब इसमें x और y 0 पुट कर दिया जाए, दोनों में डायरेक्टली देखें, 0 लेस देन इक्वल टू द 4, 0 लेस देन इक्वल टू द 6, क्या ये ट्रू है? दोनों कंडीशन देखें, 0 4 से स्मॉल है, दैट इज द ट्रू, और ये भी स्मॉल है, दैट इज द ट्रू। अब हमारे पास दोनों ट्रू सॉल्यूशन आ गए। अब हमने कार्टेशियन प्लेन यानी कि इनका सॉल्यूशन रीजन ग्राफ ड्रा करना है। ये आ गया जी ग्राफ। x प्राइम y प्राइम, ठीक है। आपने इक्वली 10 सेंटीमीटर की ये लाइन लगा लें, 10 सेंटीमीटर की ये लाइन कर लें, उसके ऊपर आप इक्वली डिवाइड्स करेंगे नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखें पॉइंट P1 क्या आया हमारे पास, 0 और 4, 0 x है, y 4 है, y प्लस का 4, P1 है हमारे पास 0 और 4, P2 लाइन 1 गई, P2.2 एंड 0, 2 P2 हमारे पास 2 एंड 0, ठीक है। अब इनको मिलाना है आपने, इसे स्केल से, आप स्केल से जरा मिलाएंगे तो ये रीजन आपने ऐसे आगे निकाल लिया, ठीक है। इसको एक साइड पे हाईलाइट कर लें, ये IL1 है मेरे पास, मैंने एक साइड पे जाके हाईलाइट कर दी। नेक्स्ट है P1 प्राइम 0 और 3, P1 प्राइम 0 और 3 है, P1 प्राइम 0 और 3, पॉजिटिव 3 है, ये यहाँ आ गया। P2 प्राइम 6 0 6 6 0। अब आपने इस लाइन को उस लाइन से मिला देना है, मिलाने के बाद ये रीजन ऐसे आगे चला जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें जो ये L2 है, L1 भी ट्रू है, L2 भी ट्रू है, दोनों। L1 ने ये वाले, ये ट्रू होगी लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये वाली इस साइड, ठीक है, ग्रीन से कर लेते हैं। और L1 है ये वाली, ये इस तरफ है शेडेड,
L2 भी इस तरफ, अगर इधर से लेता हूं तो ये फॉल्स हो जाएगा उस तरफ, ये इधर से, ये देखें L2 यहां से ले रहा हूं, और पहला क्वाड्रेंट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इसमें ये रीजन भी आएगा। ये बातें आपने याद रखनी है कि इसमें पहला क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये इसकी आ गई, ये इसके लिहाज से इधर, ये इसके लिहाज से इधर, ये आ गया हमारे पास शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक हो गया ना। सोल्यूशन रीजन है तो फिजिबल रीजन पहले क्वाड्रेंट की रेस्ट्रिक्शंस के लिहाज से ही कर लेते हैं। फिजिबल रीजन उसने कहा दैट इज अ रेस्ट्रिक्टेड फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, ठीक है, ये सारा ही हमारे पास एज इट इज जैसे मैंने बनाया था एज इट इज ही होगा। ये सारा ही रीजन, ये हमारे पास ये शेडेड रीजन है हमारे पास, ये सारा रेस्ट्रिक्शंस गिवन नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, यही है हमारे पास एज इट इज। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन और फिजिबल रीजन आ गया, ये वाली सारी साइड हमारे पास इसके फिजिबल रीजन में आ गई। रेस्ट्रिक्शंस होती तो हमारे पास वो कंडीशन और हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू of g of x y x plus 4y। आगे हमारे पास आया था कॉन्स्ट्रेंट्स x plus y less than equal to the 4, x greater than equal to the 0, y greater than equal to the 0। ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई। हाँ, ये दो रिस्ट्रिक्शंस आ गई। जब ये दो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे तो पहले क्वाड्रेंट को ही शेडेड करना है आपने, अदरवाइज आपने उस सारे रीजन को शेड करना है। इसमें इक्वेशन हमारे पास एक ही है, ठीक है, x plus y less than equal to the 4, that is the equation 1। Let x plus y is equal to the 4, put x equal to the 0, y is equal to the 4। पॉइंट आ गया P1, 0 और 4। Put y is equal to the 0, x क्या आया, x equal to the 4, ठीक है। जब y 0 हो जाएगा x 4 हो जाएगा, अब x 0 हो जाएगा। अब P2 पॉइंट क्या आया, P2 आया हमारे पास 4 0,
टू चेक द सोल्यूशन मैं उसी जगह पे कर लेता हूं। Put x and y is equal to the 0 in equation, यहाँ एक इक्वेशन 1, 0 plus 0 0 less than equal to the 4, ट्रू ट्रू आ गया हमारे पास। अभी हमने चेक द मैक्सिमम वैल्यू करनी है, तो उससे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ ग्राफ पहले आएगा, यहाँ 4/4 है यहाँ हमारे पास। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। पॉइंट P1 क्या है? 0 4 0 4। P2 4 0। इसको इससे मिला देना और आगे क्रॉस कर देना, ठीक है ना। अब इसका फिजिबल रीजन क्या आएगा? शेडेड रीजन। पहले डायग्राम इसलिए बनानी पड़ती है। जो शेडेड रीजन यानी फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन, उसके अंदर जो ग्राफ बनेगा, उसके अंदर जो पॉइंट आएंगे, उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना। ये अभी आप देखिए मैक्सिमम ऊंचा पॉइंट ये है, तो आप कर सकते हैं टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। Put at 0 4, पुट 0 4, ठीक है। वो आ गई हमारे पास इक्वेशन, दैट्स वन g of 0 4, x 0 पुट करना है, y 4 पुट करना है इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन हमारे पास, ये क्वेश्चन में जो गिवन है, ए इक्वेशन में, ठीक है ना। इन इक्वेशन ए में 0 4 पुट करना है आपने, x हो गया 0 प्लस 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है 16। इसके अलावा आप 4 0 पुट करेंगे तो 4 आंसर आएगा g ऑफ 0 4 16। वो मैक्सिमम किस पर है? इस पर आया हमारे पास, वो कंस्ट्रेंट वैल्यू का आंसर हमारे पास 16 आया। मैक्सिमम आंसर क्या आया? 16। इसके अलावा आप कोई भी पुट करेंगे, 0 0 पे पुट करेंगे, यहाँ हमारे पास 0 0 पॉइंट है, 0 0 पे पुट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 0 है, 4 0 है और 0 4 है। ये तीनों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? वो यही पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। 0 0 पुट करेंगे 0 आंसर आएगा, 4 0 पुट करेंगे 4 आंसर आएगा, 0 4 पुट करेंगे 16 आंसर आएगा। तो 16 आंसर पे मेरा मैक्सिमम सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 5 पार्ट, उसको कहता है मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमने,
5 है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमने f ऑफ x y 3x प्लस 5y x प्लस 3y greater than equal to the 3 x plus y greater than equal to the 2 x greater than equal to the 0 y greater than equal to the 0। ठीक हो गया। अब वही हमारे पास, आपने पहले इसको कर लेना है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू द 3, इक्वेशन 1 x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू द 2, ये होगी इक्वेशन 2। लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू द 3, x प्लस y इज इक्वल टू द 2। L1 L2 पुट दोनों में x इक्वल टू द 0, 3y इज इक्वल टू द 3, 3 1 are 3, x0 व y इज इक्वल टू द 2। पॉइंट्स क्या है, P1 आया 0 1, P1 प्राइम आया 0 2।